हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहे हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स अवकलन, इसी को हम आगे कराएंगे जो कि हम शिवलाल बुक से करा रहे हैं। शिवलाल बुक इसलिए कि क्योंकि इसमें एग्जाम्पल सफिशिएंट रहते हैं और इसमें फॉर्मूले वगैरह भी अच्छे से दिए रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियोज़ में आपने फॉर्मूले पढ़े थे, उसके बाद में आपने कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी करे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी फलन का फलन, तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। क्योंकि अगर हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी बार आएगी। और यहाँ पर जो दो नियम आपको लोग को दिख रहे हैं, एक तो पहला नॉर्मल नियम नहीं है, ऐसी थ्योरी है फलन का फलन समझने के लिए, और जो नियम है वो नियम ये है श्रृंखला नियम, या जिसको कहेंगे चेन रूल। चेन रूल हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे। ऊपर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ई की पावर एक्स, है ना, साइन लिखा है और ई की घात एक्स लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करें तो भाई ई की घात जो एक्स है ना, कहने का मतलब कि यहाँ पर साइन एक्स ई की घात एक्स पर डिपेंड है, और जो ई की घात एक्स है वो खुद एक्स पर डिपेंड है। तो कहने का मतलब हमने क्या देखा कि हमने पहले लाइन कंटिन्यू देखा, है ना, पहले हमने साइन देखा, साइन के बाद ई देखा और ई के बाद में हमने एक्स देखा। तो ये कैसे एक के बाद एक चेन जुड़ी गई। अब अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखें वही फलन का फलन, तो ये है आपका साइन एक्स स्क्वायर लॉग 2x ई की पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सिंपल अगर हम फॉर्मूले पे चलें, ये कहानी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको ये कहानी पढ़ने में डाउट आएगा तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ज़्यादा टाइम ना लें। अगर चेन रूल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डी वाई बटे डी एक्स, क्योंकि हमें किसी भी फलन का अवकलन अगर करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो कि अगर लिखा है कि भाई y बराबर से एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डी वाई बटे डी एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर y का मान लिखा जाता है, मतलब कि d बटे डी एक्स, और y की जगह पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अगर कोई भी चीज़ हम लिखते हैं डी वाई, तो y की वैल्यू वहाँ पुट करते हैं, ठीक है, ना कि y रियल का होता है, वहाँ पर y का मान रखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि y बराबर से एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो उसी चीज़ को अगर हम समझें, अगर हम इसको ब्रेक करें तो ब्रेक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लो कि कहीं टू एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहीं 2x/3 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x/4y, और अगर इंटू में 4y/3 लिखें तो बात एक ही होगी, क्योंकि 4y से 4y आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि चेन नियम में क्या है कि आप चेन बना सकते हो, है ना। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि डी वाई बटे डी एक्स है, तो हम डी वाई और डी एक्स के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कोई वैल्यू t के सापेक्ष चेंज हो रही है, फिर कोई वैल्यू s के सापेक्ष चेंज हो रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं श्रृंखला नियम, जिसको चेन रूल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें तो एक मिनट, जैसे और कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि भाई यहाँ क्या लिखा है डी वाई बटे डी एक्स लिखा है, तो इसको उन्होंने 3 चरणों में डिवाइड कर दिया कि y के बटे में u कर दिया, u ऊपर लिख दिया। भाई जिस चीज़ का आप बटे में लिखोगे उसको आपको गुना करना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है। और फिर आपने u ऊपर रखे, है ना, u du बटे dv कर दिया, तो dv से dv आपको वापस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो dv से dv कट जाएगा, du से du कट जाएगा, फाइनली कितना बचेगा हमारे पास में dy बटे dx। लेकिन यहाँ पर हमने उसको चेन के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल समझ लेते हैं कैसे। फिर हम एक मिनट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है y बराबर से एफ एक्स की घात n लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पर देखें तो क्या लिखा है y बराबर से एफ एक्स की घात n, तो अगर हम यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स लिख देते हैं तो y का मान हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लो डी वाई बटे डी एफ एक्स लिखते हैं तो हमें यहाँ पर डी एफ एक्स बटे डी एक्स लिखना पड़ेगा, ताकि इससे ये आपका पूरा कैंसिल हो जाए, है ना।
तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि चेन सिस्टम का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा y इक्वल टू कितना था, y इक्वल टू fx की घात n था। तो हमने वापस से क्या करा, बटे में हमने dfx रखा और जो चीज़ हमने यहाँ पर रखी उसी चीज़ को हमने यहाँ पर रखा। ये देखो dfx बटे dx, तो dfx से dfx कट जाएगा। अब अगर हम अवकलन की बात करते हैं कि x की घात n का अगर हमें अवकलन करना है तो ये आपका फॉर्मूला होता है, और क्या होता है कि आपका n सामने आता है और n में से एक पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर सिंपल अवकलन कर दिया और ये आपका जैसे का तैसा आ गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि y इक्वल टू fx की पावर -1 है। तो सिंपल वही प्रोसेस कि भाई dy बटे dx लिखा है, dy बटे dx लिखा है। अब हम इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं, dy बटे dfx इंटू dfx अपॉन dx। तो dfx से dfx कट जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा, dy अपॉन dx, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ को अलाउ किया गया है। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, -1 है। फॉर्मूला क्या है कि x की पावर मान लो n है, तो क्या होगा, n सामने आएगा और n में से 1 माइनस हो जाएगा। तो उसी के टाइप से तो यहाँ पर -1 जो था वो -1 सामने आ गया, लेकिन -1 में अगर आप और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि अगर a की पावर मान लो कि -2 है तो इसको आप अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो पावर होती है वो फ्रैक्शन चेंज करने पर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब अगर वही चीज़ देखें, भाई ये जो पावर माइनस में थी हमने उसको नीचे ला लिया तो प्लस में हो गया, और ये माइनस आपका माइनस रहेगा ही, और ये dfx और अपॉन में dx ये एज इट इज़ रहेगा आपका। ठीक है, तो ये था आपका चेन सिस्टम का, है ना, चेन रूल का था। अगर कोई चेन रूल पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने नहीं बताया है, ये वाला पोर्शन हमने स्किप कर दिया है। तो आप अगर नॉर्मली रीडिंग करते हैं तो समझ में आ जाएगा, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके जो चेन रूल हमने पढ़े थे, चेन रूल को हम लेट करना कैसे सीखते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे साइन एक्स स्क्वायर का है, फिर कॉस एक्स की घात 3 है। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे मान रहा है कि निकालना तो हमें dx था, d बटे dx था, लेकिन यहाँ पर t ले रहा है तो यहाँ dt लिया उसने, और फिर t कैसे कैसे एज्यूम कर रहा है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लगभग हम 7 से 8 एग्जाम्पल करेंगे, तो आपको बहुत आसानी से चेन रूल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बड़ी आसानी के साथ में मैथमेटिक्स सीख सके। और अवकलन और समाकलन जो आपका 30 से 40 मार्क्स का है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है और ये आपको बनना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद।